गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में देखिए हम यहाँ पे फर्स्ट क्लास एक्सेल का लिए थे, जिसमें हम यहाँ पे इंट्रो बताए थे समझ रहे एक्सेल का। तो अगर जो आप एक्सेल का इंट्रो नहीं देखे हैं तो सबसे पहला क्लास का वीडियो देखिए और उसके बाद आज का वीडियो दिखेगा। तो उसमें हम बताए थे पहले इंट्रो, उसके बाद वर्कबुक क्या होता है, वर्कशीट क्या होता है, 2003 के समय के वर्जन में ऑफिस में कितने रो होते थे और 2010 के बाद कितने रो होते हैं, ये सब सारा बताए थे बहुत डिटेल से। उसके बाद यहाँ पे बताए थे, यहाँ जैसे हो गया कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, सेल किसको बोलते हैं। विंडोज दो टाइप के होते हैं अक्सर में, एक एप्लीकेशन विंडोज होते हैं और एक डॉक्यूमेंट विंडोज, समझ रहे। तो ये दो टाइप का बताए थे, तो हम यहाँ तक कवर बहुत अच्छे से कर चुके थे। आज हम क्लास 2 पढ़ते हैं और क्लासरूम में देखिए यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे आ जाइए, और ये है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है सेल्स रिपोर्ट्स एंड कस्टमर रिपोर्ट्स। मतलब आज के वीडियो में ये सीखना है कि कोई भी सेल्स, कोई भी प्रोडक्ट का करते हैं तो उसका रिपोर्ट कैसे जनरेट करना है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, समझ रहे ना। कोई भी शॉप का हो, या कंप्यूटर शॉप का हो, या जनरल शॉप का हो, समझ रहे, या रेस्टोरेंट का हो, किसी भी टाइप का हो। यहाँ पे जब से कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है तो हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन ही कहलाता है, क्या, रिपोर्ट जनरेट करना, समझ रहे। तो सीधी सी बात होता है कि कस्टमर का रिकॉर्ड रखना कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ले गया। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल एन से न्यू पेज, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए, इसको हम जूम कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई देगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए कि देखिए हम लोग एक्सेल का जरूरत क्यों पड़ा, समझ रहे हैं ना, एक्सेल का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए हम लोग कोई भी चीज मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर का ही शॉप है, ठीक है। अब कंप्यूटर का शॉप कोई मेरा है, और जितने भी कस्टमर आते हैं तो क्या करते थे, याद तो नहीं रह सकता है ना कि कौन सा कस्टमर क्या ले गए। तो हम लोग कॉपी में लिखते थे, किस में लिखते थे, कॉपी में लिखते थे कि दीपा नाम का लड़की के कस्टमर जो दो माउस ले गए हैं, और एक माउस का प्राइस था 250, और दो माउस का कितना हो गया, 500 हो गया। उसी तरह से लक्ष्मी जो है वो 3 कीबोर्ड लिए हैं, और 350 के हिसाब से लगा तो कितना हो जाएगा, 7 है। मतलब इस तरह से हम क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते। इसी तरह से अगर जो हमको एक्सेल में रिकॉर्ड रखना है तो हमको यहाँ पे एक्सेल प्रोवाइड किया है कि आप इसमें एक बॉक्स है, समझ रहे हैं, अलग अलग बॉक्स है, और बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसका नाम है सेल, ये सब का नाम क्या है, सेल है। अलग अलग यहाँ पे क्या है, सेल है। और हर एक सेल का नाम होता है, क्या होता है, हर एक सेल का नाम होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दिया जाए कि पहले ये समझिए कि इसको वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से क्या जनरेट होता है, कॉलम जनरेट होता है। और हॉरिजेंटल लाइन अगर जो खींचते हैं तो क्या जनरेट होता है, रो जनरेट होता है ना। और कॉलम और रो का इंटरसेक्शन ही क्या बनता है, एक सेल बनता है। नहीं हो रहा इंटरसेक्शन मतलब कटना, मतलब ये लाइन इधर से गया और ये लाइन इधर से गया, ये कट हुआ, फिर एक खींचे थे इधर से यहाँ पे कट हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, एक यहाँ पे किया तो क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, और यहाँ मतलब ये चारों तरह से क्या हुआ, इंटरसेक्ट हो गया। तब ये जो बीच में आया ना, उसी को बोला जाता है इंटरसेक्ट हुआ ये वाला एरिया। इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। समझ में आ गया सेल किसको बोलते हैं। अब हर एक सेल का अलग अलग नाम है, जैसे ये अलग सेल है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है ना। तो अगर जो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इस सेल का नाम क्या है, तो कैसे आइडेंटिफाई करिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी अगर जो सेल को आइडेंटिफाई करना है, एकदम छोटा से छोटा चीज बता रहे हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अगर जो एक बार दिमाग में आ जाएगा ना, तो कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा ना, तो याद करना पड़ेगा कुछ। देखिए कभी भी कोई सेल को आइडेंटिफाई करना है, ये सेल को,
तो सबसे पहले देखना है कॉलम, क्या देखना है कि उसका कॉलम क्या है, और उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या देखना है, रो देखना। तो देखिए ये जो सेल को हम घेरा डाले कौन सा कॉलम में, सी है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। और ये कौन सा रो में, 7, तो ये 7 हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, पहले कॉलम का नाम लिखा जाता है उसके बाद रो का नाम, तो इसका नाम क्या हो गया, C7। अगर जो कोई बोल दे कि इस सेल का नाम बताइए क्या है, तो क्या बोलिएगा, तो पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, पहले कॉलम आइडेंटिफाई करेंगे, कॉलम, और उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करेंगे, रो। तो यहाँ पे देखिए कॉलम कौन सा कॉलम में, डी कॉलम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डी, और यहाँ पे कौन सा रो में, 12। तो इस सेल का नाम क्या हो गया, पहले कॉलम का नाम लिखेंगे कि रो का, पहले कॉलम का नाम लिखेंगे, तो कॉलम का नाम क्या है डी, और फिर रो का नाम क्या है 12, तो ये सेल का नाम क्या हो गया D2। मतलब कॉलम और रो को ऐड करके यहाँ पे सेल का नाम दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं इस सेल का रेफरेंस नेम क्या है, तो D2 बिल, या सेल का नाम क्या है, तो D2 बिल। समझ में आ गया। तो अब कोई भी सेल का नाम आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि नहीं। चलिए एक और बताइए, जैसे इस कॉलम का नाम क्या है, अब पहले क्या देखेंगे कॉलम, और फिर दूसरा क्या देखेंगे रो। तो कॉलम आई हो गया और रो क्या हो गया 3 हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया I3। ठीक है, तो ये समझ गए सेल का नेम आइडेंटिफाई करने। अब यहाँ पे देखिए हम रिकॉर्ड जनरेट करते हैं, क्या करते हैं रिकॉर्ड जनरेट। तो रिकॉर्ड जनरेट करते हैं, मान लेते हैं कि सपोज दैट मेरा एक कंप्यूटर का शॉप है। चलिए कंप्यूटर का शॉप लेते हैं, एक मेरा क्या है कंप्यूटर का शॉप। अब कंप्यूटर का शॉप है तो सबसे पहले क्या होता है ना कि कुछ भी लिखिए, सबसे पहले आपको क्या होता है ना कि आप क्या चीज का रिकॉर्ड बना रहे हैं उसको हेडिंग में लिखा जाता है कि नहीं है। एक टाइटल रहता है, मगर टाइटल लिखिए कि क्या चीज का रिकॉर्ड बना रहे हैं। टाइटल में मान लेते हैं कि जैसे उसके बारे में, तो जैसे यहाँ पे छोटा छोटा सेल है, क्या है छोटा छोटा सेल है। ये सेल को हमको क्या करना है बड़ा करना है, मतलब करने का मतलब कॉम्बिनेशन करना, मतलब 5 या 6 सेल मिला के हमको क्या करना है एक सेल बनाना है। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे कितने सेल है, यहाँ तक कितना सेल है 9 सेल है ना, तो 9 सेल को मिला के हमको एक सेल बनाना है। तो हम यहाँ पे होम मेनू में जाएंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट कभी भी करेंगे तो यहाँ से ऐसे नहीं करेंगे, ये तरीका नहीं होता सेलेक्ट करने का। तो सेलेक्ट करने का तरीका होता है कि सेल पे पहले क्लिक कर लीजिए जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बीच में जाइए, सेल का बीच में जाना है, और उसको इस तरह से लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग करना है, जिधर साइड जाना है उधर। अब यहाँ पे क्या करना है कि सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, इसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। इस पे अगर जो क्लिक करते हैं तो क्या हो जाएगा, सारे सेल जितने छोटे छोटे थे बड़े सेल में क्या हो जाएंगे मर्ज हो गए, मर्ज होके एक सेल बन गए। अब इसमें हम टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था सेल्स रिपोर्ट, तो यहाँ पे लिखिए कि सेल्स रिपोर्ट, या इसको सेल्स रिपोर्ट को क्या बोल सकते हैं कस्टमर का रिपोर्ट ही ले रहे हैं ना डिटेल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कस्टमर। जहां समझ में नहीं आएगा तुरंत बोलिएगा, ठीक है, ये नहीं कि सर चुपचाप में। और फिर भी नहीं समझ में आता है नहीं बोल पाता है तो वीडियो हम बना रहे हैं उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको कलर फिल करना है तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से कलर फिल कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब उसके बाद क्या कहते हैं टाइटल, इसको क्या बोलते हैं कि जो रिकॉर्ड बना रहे हैं ना उसका हम क्या लिखें, ये वाला टाइटल लिखें इसका, उसका टाइटल है। तो टाइटल मेरा सेल्स रिपोर्ट, मतलब आप जो देखिए कोई भी रिकॉर्ड का ना टाइटल अगर जो आप देख लीजिएगा ना तो आप टाइटल से ही समझ सकते हैं कि ये रिकॉर्ड क्या होने वाला है नीचे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है ये टाइटल देख के आप बता सकते हैं आप लोग कि क्या ये परचेज का रिपोर्ट है, नहीं है ना, ये सेल्स का रिपोर्ट है, टाइटल से ही पता चल रहा है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आ जाइए और यहाँ पे कर लेंगे हेडिंग बनाएंगे। अब हेडिंग बनाएंगे जैसे फॉर्मेट बनाया जाता है कि रिकॉर्ड कैसे कैसे उठाएं। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट कोई कंप्यूटर दुकान में आप लोग गए हैं तो आप एक माउस खरीदें, क्या खरीदे एक माउस, तो वो दुकानदार कैसे एक्शन में रिकॉर्ड उठाएगा आपका कस्टमर का। तो सबसे पहले क्या करेगा स्टूडेंट का नाम लिखेगा, नहीं कस्टमर का नाम लिखेगा ना, तो यहाँ पे कस्टमर का शॉर्ट नेम CUS भी लिख सकते हैं, कस्टमर नेम, समझ रहे ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेगा
उसका एड्रेस लिखेगा कि कहाँ से कस्टमर आए हैं, और उसके बाद फिर क्या लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, तो उनका मोबाइल भी ले लेते हैं। इतना कस्टमर का रिकॉर्ड काफी है, इंफॉर्मेशन इतना कस्टमर का लेना काफी है। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। जैसे कस्टमर नेम ले लेते हैं राजू, और एड्रेस ले लेते हैं चास, अब मोबाइल नंबर ले लेते हैं 6207805903, और उसके बाद प्रोडक्ट, जैसे राजू कुमार ना यहाँ पे एक कीबोर्ड लिए, क्या लिए, कीबोर्ड लिए, और कीबोर्ड कितना लिए, तो कीबोर्ड कितना लिए तो उसका हेडिंग क्या कहलाएगा, पीस कहलाएगा, या क्वांटिटी कहलाएगा, तो क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी। और क्वांटिटी कितना पीस लिया, तो 10 पीस लिया, कितना लिया, 10 पीस लिया। और उसके बाद क्या है, तो उसका क्या है, कीबोर्ड मतलब 10 पीस लिया तो एक पीस का प्राइस कितना लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्राइस लिख लेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, अब प्राइस कितना है कीबोर्ड का, तो जितना रहेगा उतना हम डाल देंगे, तो 350 है प्राइस, तो 350 डाल दिए। उसके बाद ठीक है, इतना रिकॉर्ड। अब क्या है, कोई बोले तो फिर कस्टमर बोलेगा अमाउंट कितना हुआ, तो हम अमाउंट का हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। तो अमाउंट क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, अमाउंट। तो एक, अगर जो कीबोर्ड एक पीस लेता है तो कितना होगा, 350, लेकिन कितने पीस ले रहे हैं, 10 पीस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ये करते हैं, इजकल टू 350 इंटू 10 कर देते हैं, यही करते हैं ना। तो मेरा कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी उसी तरह से करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। इजकल टू किए, और यहाँ पे क्या करेंगे, 350 में ऐसा कर दो, 10 को क्वांटिटी इंटू कितना कर देंगे, 350। क्या गलत है कि सही है, सही है ना, एंटर करेंगे। क्या मेरा आंसर सही आया, ये लड़का लोग क्या कर रहा है तुम लोग, इधर ध्यान फोकस दो, इधर जब पढ़ाते हैं तब। और मोबाइल वगैरह पॉकेट में रखिए, ठीक है, हाथ में मत रखिए, वो बैड हैबिट है आप लोग। यहाँ पे कितना आया, 3500 आया। लेकिन ये जो यहाँ पे है ना, राजू बोला सर हमको जो है ना 10 पीस नहीं लेना था, हमको 5 पीस ही लेना था। अब एंटर किए तो क्या यहाँ पे चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी फार्मूला में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना होगा, चेंज। फिर बोला कि राजू बोला कि सर आप तो बोले थे 340 रुपये कीबोर्ड का, और आप लगा दिए 350। तो हम बोले गलती से हो गया है, ठीक है 340 लगा देते हैं। तो क्या हुआ, फिर से हमको क्या कर रहा है, सुधारना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे तो कहने का मतलब ये मीनिंग निकल रहा है कि आप अगर जो क्वांटिटी हो या प्राइस में अगर जो अपडेट करते हैं वैल्यू, तो आपको फार्मूला में भी वैल्यू को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। समझ रहे ना, कहने का मतलब यहाँ पे अगर जो 320 रुपये के हिसाब से लगाते हैं, तो आपको फिर से फार्मूला में जाके चेंज करना होगा, क्या लगाना होगा, 320 करना होगा ना। तो देखिए सर इतना अगर जो हम करते रहेंगे तो बार बार यहाँ पे चेंज करेंगे तो बार बार हमको फार्मूला चेंज करना होगा। तो ऐसे अगर जो तरीका यूज करते हैं तो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करते हैं, जिसको बोला जाता है कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, इसको डायनेमिक बनाएंगे फार्मूला को। डायनेमिक क्या बनाएंगे कि देखिए यहाँ पे 5 जो है ना, 5 नहीं लिखेंगे बल्कि 5 का सेल का नाम लिखेंगे। तो बताइए 5 जो सेल में लिखा हुआ उस सेल का नाम क्या है, कौन सा कॉलम में, ई, और कौन सा रो में, 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, E3 इंटू, उसके बाद 320 का सेल का नाम क्या है, F3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F3, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अगर जो चेंज करते हैं, अगर जो हम यहाँ पे 10 लिखते हैं तो क्या वहाँ पे फॉर्मूला आया, सही आया ना। अगर हम यहाँ पे 350 लिखते हैं तो मेरा आंसर सही आया। तो क्या अब हमको बार बार फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ पे सर मीनिंग क्या निकाला ये समझिए। देखिए ये इस तरह से लिखने से ये मीनिंग निकला कि एक्सेल बोल रहा है कि
इस सेल में क्या लिखा हुआ है हमको नहीं पता, समझ रहे हैं ना। इस सेल में क्या है मेरे को नहीं पता, और इस सेल में क्या है वो मेरे को नहीं पता। लेकिन इस फार्मूला इक्वल टू के बाद E3 ये वाला हो गया, और इसमें हो गया ये वाला ना F3। बोल रहा है कि इस सेल और इस सेल में जो भी वैल्यू रहेगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना वैल्यू है उनको पता नहीं, लेकिन जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे। जैसे इसका एक रियल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे तुम लोग अमेजोन से कुछ ऑर्डर करवाते हो, करवाता है ना। तुम्हारा घर एक इस सेल के तरह है कि नहीं है। ये घर जो है तुम्हारा होम जो है ये सेल के तरह। और हर एक घर का एक नाम रहता है, जैसे क्वार्टर जो है हम लोग रहते हैं यहाँ पे, तो क्वार्टर में हर एक क्वार्टर का नाम रहता है कि नहीं। जैसे इसे जो क्वार्टर में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस क्वार्टर का नाम है 3289। क्या नाम है, 3289। अब यहाँ पे हम ऑर्डर के इस घर से, इस क्वार्टर से, तो क्या अमेजोन हमको पहचान रहा है यहाँ पे, क्या पर्सनली हमको पहचान रहा है, नहीं पहचान रहा है। लेकिन हम यहाँ से ऑर्डर करने के बाद जो पहुँचा, यहाँ से अमेजोन डिलीवर जो रहता है ऑर्डर, वो पहुँचाने आता है, क्या आपको पहचानता है, नहीं पहुँचाता। फिर भी आपको सामान एजेक्ट दे देता है, क्यों, क्योंकि जो हम लोग परचेज करते समय एड्रेस लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, एड्रेस। जो हम लोग परचेज करते समय एड्रेस लिखते हैं ना, उस उसको यही बताया जाता है डिलीवर करने वाले को कि कौन इंसान लेगा उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे जा रहे हैं ना उसी जगह पे खाली पहुँचाना है। कहने का मतलब इस घर में, मेरे घर में कोई भी हो सकते हैं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, समझ रहे। कोई भी ले लेगा तो क्या देगा कि नहीं, ये डिलीवर देगा, देगा ना जी, है। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, ये डायनेमिक हुआ कि इस घर में जो भी रहेगा उसको दे देना। ना तो हमको पहचान रहा था, ना तो हम उसको पहचान रहे थे, फिर भी मेरे पास क्या होता है, सही जगह पे सामान पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, सेल एड्रेस के कारण क्या होता है, घर का एड्रेस। तो यही होता है कि यहाँ पे सेल एड्रेस वही बोल रहा है कि ये वैल्यू ले लिया, ये वैल्यू, और इस वैल्यू में जो रहेगा उसको उठा लेगा, समझ रहे ना, एक वैल्यू को कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेगा। क्या समझ में आया। लेकिन आज के डेट में क्या होता है ना कि अमेजोन में ये गलत होने लगा है कि जो डिलीवर रहेगा वहां पे जाके पहुंचा दीजिए, दे दीजिए तो हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर कोई भी दूसरा को उठा लेता था, बगल वाला पड़ोसी। तब क्या है कि मोबाइल जब देता है तो मोबाइल पे ओटीपी जाता है, क्या जाता है, ओटीपी जाता है, करने आता है ना, तो जब सामान देने से पहले ओटीपी भेज देता है। अब बोलता है ओटीपी बताइए, और जब ओटीपी बताता है इसका मतलब मोबाइल नंबर सही है, तो सही है तो मतलब इंसान सही मिला है। अब ये करता है अमेजन, समझ रहे। तो यहाँ पे समझ में आया सेल, कि जो भी सेल उठाइएगा और उसका वैल्यू जो भी रहेगा क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। आगे बढ़ते हैं, इंटर। अब देखिए कुछ लोग होते हैं कि सर दुकानदार आप कंप्यूटर वगैरह खरीद रहे हैं तो जीएसटी तो लगेगा ना, कि नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी लगेगा तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, जीएसटी कितना, तो जितना लगता है, तो जैसे 18% जीएसटी लगा, कितना लगा, 18% जीएसटी लगा मानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब क्या करना है, 18% किसका जीएसटी लगेगा, है टोटल अमाउंट का। जैसे देखो एक्चुअली जो है ना प्राइस पे लगता है जीएसटी, क्या लगता है, प्राइस पे लगता है जीएसटी। तो प्राइस देखो, एक पीस का प्राइस कितना है 350, तो 350 का 18%, कितना परसेंट, 18%। ऐसे ही निकालते हैं ना, इस तरीके से निकालते हैं, है? लेकिन ये जो हम निकाले ये तो कितना निकला, एक पीस का निकला। हमको कितना पीस का निकालना है, 10 पीस का। तो अगर जो ये 10 पीस का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे 18% छोड़ दो, तुम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा सही आएगा। यहाँ पे हम कर देते हैं 10%, क्या कर देते हैं 10%, कितना लगेगा जीएसटी, 10%। अब यहाँ पे ऐसे करिए कि जैसे एक प्राइस कितना है 350 इंटू 10%, है ही ना, तो ऐसे करता है। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना हुआ
मतलब एक कीबोर्ड अगर जो खरीदते हैं तो आपको 35 रुपया क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, समझ रहे ना। लेकिन हमको कितना खरीद रहे हैं, 10 पीस, तो इसका 10 कितना हो जाएगा, 350। तो एक तो तरीका ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लीजिए अमाउंट, अब उसका क्या कर लीजिए, 10% निकाल लीजिए, तो भी कितना आया, 350 आया। तो या तो इस तरीके से करिए या तो इस तरीके से करिए, आपका परसेंटेज दोनों तरीके से सही है। अब इसी चीज को हमको क्या करना है, एक्सेल में करना है। ये देखो बड़ा मैथ का कैलकुलेशन नहीं है, छोटा है, इतना सब जानता है, जानता है ना जी। अगर जो नहीं जानता है तो आपको जानना अनिवार्य है? कोई दुकान में गए और खरीदने और आपको बोल देगा इतना परसेंट लेस है और आपका कैलकुलेशन नहीं कर पाए, तो सोचिए आप किस लायक है कि नहीं। तो आपको इतना कम से कम मैथ तो जानना है, एकदम वो बेसिक है, छोटा बच्चा भी कर लेता है ये। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इक्वल टू करेंगे। अब पहले क्या लिखेंगे, 3500, 3500 का क्या डायरेक्ट हम यहाँ पे 3500 लिखे, लिखना सही रहेगा, नहीं रहेगा ना। हम उसके जगह पे क्या करेंगे, इस सेल का नाम लिखेंगे। तो इस सेल का नाम क्या है, नहीं तो पहले 3500 लिख के ही देखिए, 3500 लिखे इंटू किए और कितना करेंगे, 10/100, यही करेंगे ना, और एंटर करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो कोई बोल देगा कि नहीं सर हमको 5 पीस खरीदना था, यहाँ पे तो चेंज हुआ क्या, यहाँ पे चेंज हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस नेम नहीं लिए हैं, एड्रेस नेम नहीं लिए हैं, उसका क्या लेना होगा, इसके जगह पे एड्रेस नेम। तो इसका एड्रेस नेम क्या है, G3 है, क्या है, G3। तो G3 का 10%, G3 का कितना 10, तब 10%, तो G3 में जो वैल्यू रहेगा उसका 10% देगा। क्या समझ में आया है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है इसमें, जैसे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों तरीका लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो है 10% ऐसे लिखे, या तो आप परसेंटेज का एक्सेल में सिंबल दे दीजिए, बात बराबर है, या 100 से डिवाइड कर दीजिए, या तो परसेंटेज का सिंबल दे दीजिए। तो ये दोनों तरीका, तो दोनों तरीका दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पे जीएसटी हो गया, तो ये जीएसटी अभी हम है, कहने का मतलब है ये परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड 100 से करते हैं ना मल्टीप्लाई, तब 350 निकलता है। या तो आप एक्सेल में होता है कि डिवाइड, ये इतना के जगह पे, इतना के जगह पे आप परसेंटेज का सिंबल दे सकते हैं, बात बराबर। दोनों तरीका लिख लीजिए, या तो देखो ऐसे कहीं पे ऊपर में नोट कर लो कि ऐसे रहेगा ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट ऐसे लिख दो, अमाउंट, ये मतलब अमाउंट सेल का नाम लिखना, इनटू कितना कर देना, जितना परसेंट बोला तो 10, और या तो ऐसे लिख दो परसेंटेज, या तो एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इंटू 10 इंटू है, नहीं ये टी है ना, T/100, ऐसे कर लो। दोनों तरीके से लिख लो, जो जिनको देखिए डाउट लगे पेन रखिए, तुरंत 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 1 सेकंड में ऐसे लिख लीजिए, समझे ना। मतलब ऊपर देखते हुए भी रहिए और लिख नीचे रफ कॉपी में लिख लीजिए, बाद में फिर कर लीजिएगा। इस तरीके से पढ़ाई होता है। अब देखो अच्छा ये बताइए कि अभी हम ये जीएसटी क्या किए, निकाल के कहीं रखे, समझ रहे ना। अब इस जीएसटी को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब जैसे क्या होता है ना कि एक चीज और देख लीजिए, जैसे क्या होता है ना कि आप 3500 कुछ सामान कर दें तो कुछ डिस्काउंट देता है, शॉप वाले डिस्काउंट देते हैं ना जी। तो डिस्काउंट देते थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेस डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट एट द रेट मान लेते हैं 2% मिला, कितना मिला 2.5% ले लीजिए, चलिए कितना मिला 2.5% डिस्काउंट मिले। तो यहाँ पे देखिए 2.5% मिला, तो किसका 2.5%, इसका 2.5%, नहीं, कभी भी होता है जो अमाउंट का 2.5%, क्या होगा, तो इजकल टू 3500 इंटू 2.5%, यही देंगे ना, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या मेरा आंसर सही आएगा वहाँ, यहाँ तक तो सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू नहीं डाले।
तो इसके लिए यहाँ पे अमाउंट का क्या डालना होगा, अमाउंट का डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू नहीं डालना होगा, बल्कि उसका सेल का नेम डालना होगा। तो सेल का नाम क्या है यहाँ पे, G3 और इनटू। अब देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं, तो मेरा हर एक जगह चेंज होगा, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ भी चेंज होगा, यहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ पे चेंज होगा सर, जहाँ जहाँ पे फार्मूला लगा हुआ सेल के अकॉर्डिंग, वहाँ वहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हम निकाल के रखे हैं कि 35 का 10% कितना होता है, 350, और 3500 का 2.5% कितना होता है, 87.5। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमको ये करना है कि यहाँ पे कि नेट टोटल कितना होगा, मतलब एक्चुअली हम दुकान को कितना देंगे, नेट अमाउंट क्या लिख दीजिए, नेट अमाउंट, मतलब ये एक होगा अमाउंट, मतलब लेकिन एक नेट मतलब होता है कि एक्चुअली हमको देना कितना अमाउंट, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब है कि आप समझ ही रहे हैं कि इस चीज को यहाँ पे हम ले आते हैं इस तरह से कि देखिए पहले तक जो भी सामान खरीदे उसका कितना लगा, 3500। अब इसमें सरकार इन्वॉल्व हुए हैं कि आपको जीएसटी टैक्स देना होगा, तो आप 350 रुपये जीएसटी दिए, तो क्या करिएगा, इसमें ऐड करिएगा कि नहीं, तो लेस करिएगा, ऐड होगा ना। देखिए आप लोगों को इस चीज से रिलेटेड ले चल रहे हैं ना, कि शुरू से जो मैथ वगैरह थोड़ा सा हिसाब किताब करते हैं ना, उसी से रिलेटेड हम लेके चल रहे हैं। एक्सेल वही है, बस खाली एक्सेल में टाइप करना है, एक्सेल कोई बड़ा चीज नहीं, बस जिस तरह से हम हिसाब किताब कॉपी पे बनाते थे, रिकॉर्ड रहते थे, अब हम क्या करेंगे, एक्सेल में रखेंगे। अब यहाँ पे 350 हो गया, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 3850। अब क्या करेंगे, बोला कि दुकानदार हम आपको 2.5% का क्या दिए, डिस्काउंट दिए, तो इसको क्या कर देंगे 87.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे यही चीज करना है हमको, क्या करना है कि इजकल टू करेंगे, है इजकल टू करेंगे, पहले क्या बोला है 3500, तो 3500 का सेल का नाम क्या है, G3 लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का सिंबल देंगे ना, और किसको ऐड करेंगे, जीएसटी को, तो जीएसटी का 350 है, तो 350 का वैल्यू का नाम क्या है, H3 माइनस, और उसके बाद डिस्काउंट कितना रुपया दे रहा है, 87.5, तो 87.5 का सेल का नाम क्या है, I3। तो यार आप समझ में आया कि कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है। और कोई भी फार्मूला एक्सेल में लगाते हैं तो पहले इक्वल टू देना अनिवार्य। तो ये मेरा नेट अमाउंट हुआ, यही हम कस्टमर क्या देगा, शॉप वाले को देगा। तो ये मेरा क्या हुआ, मेरा एक इस रिकॉर्ड का पहला रिकॉर्ड तैयार हुआ एक कस्टमर का। इसी तरह से अब मेरा क्या हुआ, ये हेडिंग फॉर्मेट बन चुका है, ये मेरा क्या हुआ, फॉर्मेट हो गया, उसका क्या हो गया, मेल हो गया। अब हमको बार बार फॉर्मेट बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बनेगा, अब खाली क्या करना होगा, वैल्यू डालना होगा। अब देखिए वैल्यू डालना है, तो यहाँ पे जो है ना एक सीरियल नंबर भी डाल दीजिए कि कितना कस्टमर नंबर है। तो यहाँ पे देखो हमको एक और यहाँ पे क्या करना है, इस साइड में एक कॉलम चाहिए, एक कस्टमर के पहले क्या चाहिए, कॉलम चाहिए। तो कस्टमर के पहले इधर कॉलम चाहिए, तो कॉलम चाहिए ना, तो कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे, जिसके पहले चाहिए उस पे राइट क्लिक और फिर इंसर्ट कर देंगे, तो ये अपने आप इधर इंसर्ट हो जाएगा और एक खिसक जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे सीरियल नंबर, तो SL डॉट नंबर और इंटर, जैसे सीरियल नंबर कितना हो गया 1। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इसको छोटा कर सकते हैं इधर खींच खाच। अब यहाँ पे दूसरा नंबर पे आइए और यहाँ पे ले लेते हैं मनीषा, और उसके बाद क्या लेते हैं सतनपुर, और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, तो ये लैपटॉप लिए, इसी में लैपटॉप, और यहाँ पे क्या कर देंगे क्वांटिटी, जैसे लैपटॉप 2 पीस लिए, कितना पीस लिए 2 पीस। अब यहाँ पे प्राइस डालेंगे ना, तो प्राइस कितना है, तो एक पीस का कितना है 40,000, कितना है 40,000, तो 2 पीस का कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू देंगे पहले। अब यहाँ पे क्या देंगे 40,000 इंटू 2, तो ऐसे लिखना क्या सही रहेगा, एकदम नहीं सही रहेगा, तो गलत नहीं है,
गलत नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तरीका सही है, लेकिन जब हम यहाँ पे चेंज कर दें तब फिर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तरीके से कब तक सही रहेगा, जब तक वैल्यू को आप अपडेट नहीं करते हैं। लेकिन जब वैल्यू अपडेट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा वैल्यू अपडेट होते ही रहता है। तो इसलिए आप क्या करिए, 40,000 की जगह पे 40,000 का सेल का नाम, पहले क्वांटिटी का नाम लिखना है ना, तो पहले इजकल टू दीजिए, इधर इधर जो सेल रहेगा उसका नाम दे दीजिए, इनटू कर दीजिए, और उसके बाद फिर इसका नाम। तो इसका नाम है A4 और इसका नाम क्या है G4, और इंटर कर देंगे। अब क्या है, हमको परसेंटेज 10% निकालना है। तो किसका निकालना है परसेंटेज, 80,000 का ना, अमाउंट का। तो अमाउंट 80,000 जो है, 80,000 का सेल का नाम क्या है H4। तो यहाँ पे क्या लेंगे H4, इंटू करेंगे और कितना देंगे 10%। और 10%, या तो ऐसे लिखिए या तो इसके जगह पे परसेंटेज का सिंबल दें, समझ रहे। अब ये 80,000 का 10%, 8,000 क्या है, निकाल के अभी रखें, कैलकुलेशन नहीं की, अभी निकाल के क्या रखें रखें। अब उसके बाद क्या करना, 2.5% निकाल के रखना है 80,000 इक्वल टू, उसके बाद 80,000 का सेल का नाम क्या है H3, उसके H4 है, चलो H4 है, इंटू करेंगे और उसके बाद कितना परसेंट, तो 2.5% डाल दीजिए, एंटर। अब यहाँ पे क्या निकालना है, नेट अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, नेट अमाउंट। तो नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, पहले क्या करेंगे, 80,000 का सेल का नाम क्या है H4 प्लस GST ऐड होगा ना, 80,000 ले लेंगे, तो यहाँ पे 80,000 ले लेंगे, तो I4 ले लेंगे और माइनस कर देंगे, और कितना कर देंगे J4। तो J4 का नाम क्या है 2,000 का J4 और इंट। क्या इस तरीके से बन जाएगा पूरा रिकॉर्ड, हाँ। तो यहाँ पे हम एक रिकॉर्ड डालें, इसी तरह से 3-4 रिकॉर्ड डाल देते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे 3 लीजिए, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं दीपा, ले लो, उसका नाम क्या है छोड़ेंगे। देखो ये ऐसे लिखा रहा है, क्यों जानते हैं, क्योंकि आपका सेल का कॉलम जो है ना छोटा हो गया, इसको बड़ा कर दीजिए। एड्रेस भी बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 10 पीस लिए और 6,000 रुपया का लगा है, तो कितना हो जाएगा, इजकल टू कर देंगे और क्या करेंगे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का सेल का नाम क्या है F5 इंटू G5, और इंटर कर देंगे, ओके। उसके बाद क्या है, यहाँ पे GST है, तो GST कितना निकालेंगे इजकल टू, और इस सेल का नाम क्या है H5, तो H5 इंटू 10%, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 10%। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, लेस डिस्काउंट कितना हो जाएगा इजकल टू, तो इसका अमाउंट का निकलेगा ना, अमाउंट का सेल का नाम क्या है H5 इंटू 2.5%, और क्या कर देंगे कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या कर देंगे इजकल टू, ये क्या कर देंगे H5 प्लस I5 माइनस किससे कर देंगे J5 से कर देंगे, तो J5 इंटू आ गया। अब देखो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड और ऐड कर देते हैं, 4 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या लगाएंगे 15, तो 15 का सेल का नाम क्या है F6, F6 है, इंटू करेंगे, और 350 का सेल का नाम G6, तो G6 जैसे बता रहे हैं एकदम वैसा ही बनाना है शुरू में, ठीक है। अभी लॉन्ग तरीके से बता रहे हैं, अगर जो इस तरीके से बना लेते हैं ना कल, तो आपको 100% की एक ही प्रोजेक्ट में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है अमाउंट का 10%, इसका 10%, तो इसका 10% निकालना है, तो इस सेल का नाम क्या है H6, तो H6 इंटू 10%,
और इंटर। और इसी अमाउंट का कितना निकालना है यहाँ पे 2.5%, 2.5 इजकल टू H6 इंटू कितना कर देंगे 2.5% इंटर। ठीक है, उसके बाद नेट अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे इजकल टू क्या करेंगे पहले अमाउंट ऐड करेंगे किसमें GST से और माइनस किसको कर देंगे डिस्काउंट को, तो डिस्काउंट का J6 इंटर हो जाएगा। एक रिकॉर्ड और लीजिए और यहाँ पे नाम लिख दीजिए अमित और उसके बाद लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं मोबाइल नंबर ये है उसका कम पर ये है 8,000 का। देखो ये फार्मूला आपने आप दे दिया तो एक साथ समझ जाता है, लेकिन हम खुद से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे इजकल टू क्या करेंगे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का सेल का नाम क्या है F7 इंटू G6 इंटर हो गया। यहाँ पे देखो अपने आप दे दे रहा है जी, बार बार वो आ जाता है, बताएंगे तो वही बोले अभी लॉन्ग तरीका है, हम उसको शॉर्ट तरीके फिर बताएंगे कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे 10% निकालना है तो 10% क्या है सेल का नाम इंटू 10% इंटर किए। फिर डिस्काउंट निकालना है तो क्या निकालेंगे इजकल टू अमाउंट का कितना परसेंट 2.5% आ गया। और यहाँ पे नेट करेंगे तो क्या हुआ ये देखो आगे कैलकुलेशन अपने आ गया। तो ये हम क्या किए 4 रिकॉर्ड। अब क्या करना है कि सर यहाँ पे जो नीचे होता है ना ग्रैंड टोटल को क्या करना है ऐड करना है, जैसे यहाँ तक यहाँ पे मर्ज कर देते हैं ऐसे, ध्यान से सुनिए आवाज क्यों कर रहे हैं आप लोग, मर्ज कर दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल लिख दिए और यहाँ पे इसमें बॉक्स में कोई कलर डाल दिए। ठीक है, अब जैसे कितने क्वांटिटी टोटल बिका सब ऑल प्रोडक्ट मिला के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने का तरीका क्या है इजकल टू करिए, पहले 10 को ऐड करना है ना, तो 10 का सेल का नाम क्या है F3 प्लस फिर F4 प्लस F5 प्लस F6 प्लस F7 ऐसा ही है ना। लेकिन देखो ये अगर जो ये भी 5 लाइन है तो हम 5 बार फॉर्मूला लिख दिए, अगर जो 1000 लाइन रहेगा तो 1000 बार फॉर्मूला लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे ना। तो हम इसके जगह पे क्या करेंगे, हम शॉर्ट एक फार्मूला होता है जिसका नाम होता है सम, क्या होता है इजकल टू सम, एक फंक्शन होता है और यहाँ पे क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन इजकल टू सम। सम फार्मूला का यूज कब करते हैं, हमको एक से अधिक सेल को ऐड करना है, 2 से अधिक सेल को ऐड करना रहता है तो हम किसका यूज करते हैं सम फार्मूला का यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं पहला सेल का नाम क्या है यहाँ पे F3, तो F3 लिखेंगे और बीच में रेशियो का सिंबल देंगे, इसको बोला जाता है कॉलन का सिंबल या रेशियो का, और उसके बाद लास्ट वाला सिंबल लिख देना है, क्या लिख देना लास्ट वाला, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो लास्ट वाला का सेल का नाम क्या है F7, तो यहाँ पे F7। तो ये रेशियो जो है ना ये क्या करता है ये कॉलम रेंज ले लेता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर लिया रेंज ले लिया, और इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो मेरा आ जाएगा। इसी तरह से प्राइस को कभी ऐड नहीं किया जाता है, अमाउंट को टोटल ऐड करना है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला इजकल टू सम ब्रैकेट ओपन और उसके बाद क्या कर देंगे फर्स्ट सेल का नाम क्या है H3, तो H3 लिखेंगे और कॉलन का सिंबल देंगे और लास्ट का सेल का नाम H7, तो यहाँ पे H7 देंगे ब्रैकेट क्लोज और इंटर। उसके बाद GST को ऐड करना है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला इजकल टू सम ब्रैकेट ओपन I3 I7 और ब्रैकेट क्लोज। उसी तरह से लेट डिस्काउंट को पूरा ऐड करना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे इजकल टू सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे क्या कर देंगे फर्स्ट सेल का नाम क्या है J3 और रेशियो और J7 ब्रैकेट क्लोज इंटर। उसके बाद लास्ट वाला जो है इसका कॉलम K है, तो K वाला कॉलम को ऐड करना था सम और फर्स्ट सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है K3 से, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे K3 रेशियो K7। तो अगले क्लास इस तरीके से आप लोगों को बनाना है, इसमें बॉर्डर लगाना है, यहाँ पे जाइए इस तरह से और यहाँ पे ऐसे बॉर्डर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करें।
ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा। तो कल बनाइएगा और वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाय बाय।